नमस्कार बच्चों, लोहिया महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट द्वितीय लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आपको 2 पेपर पढ़ाए जाएंगे, जिनमें से पहले पेपर का नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं और दूसरे पेपर का नाम है भारत में राज्य प्रशासन। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो दूसरे पेपर की है, यानी भारत में राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मेरा इस लेक्चर के अंदर प्रयास रहेगा कि आपको इस पेपर की विषय वस्तु के बारे में एक मोटी मोटी रूपरेखा बता पाऊँ, जिससे कि आपके सामने एक दृष्टिकोण विकसित हो और उसके उत्तरोत्तर हम आगे पढ़ाई कर सकें। इस पेपर को 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई के अंदर जो बात है वो दी गई है, भारत में राज्य प्रशासन का क्या महत्व है। राज्य प्रशासन की जो पृष्ठभूमि है राजस्थान के संदर्भ में, उसको समझाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल का पद, उससे जुड़ी शक्तियाँ, उसके कार्य, राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका तथा मंत्रिपरिषद के साथ उसके क्या संबंध हैं, केंद्र के साथ उसके क्या संबंध हैं, केंद्र के साथ वो किस स्थिति को लेकर चलता है, राज्य में उसकी क्या भूमिका रहती है, उन सब का इसमें उल्लेख रहेगा। उस सब की हमें जानकारी मिलेगी इकाई प्रथम में। इकाई द्वितीय के अंदर मुख्यमंत्री का पद, उससे जुड़े कार्य, उसकी शक्तियाँ, मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में भूमिका, मंत्रिपरिषद के निर्माण में मंत्रिपरिषद के साथ उसके संबंध में क्या भूमिका रहती है, इन सब का हमें इसके अंदर मुख्य रूप से पढ़ना होगा, जानकारी मिलेगी। साथ ही राज्य सचिवालय का जो संगठन है, उसके साथ साथ मुख्य सचिव और मुख्य सचिव की राज्य प्रशासन में क्या भूमिका, क्या महत्व है, इन सब के बारे में हम इकाई द्वितीय में पढ़ेंगे। इकाई जो तृतीय है उसके अंदर सचिवालय और निदेशालय, उनका आपसी क्या संबंध है, सचिवालय से हम क्या समझते हैं, सचिवालय से जुड़े जो प्रमुख विभाग हैं जैसे कि गृह विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, कृषि विभाग हुआ, इनके संगठन एवं कार्यों की हमें जानकारी मिलेगी, है ना, जिनकी जानकारी हमें हासिल करनी है, हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसके अलावा जो निदेशालय, निदेशालय क्या है, निदेशालय क्या कार्य करता है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे जुड़े हुए प्रमुख निदेशालयों के उदाहरण जैसे कि कृषि निदेशालय हुआ, कॉलेज शिक्षा निदेशालय हुआ, इसकी भी जानकारी हमें इसमें मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन, उसका प्रसारण, वितरण और नियमन को लेके किस तरह से प्रशासन किया जाता है, उसकी भी जानकारी हमें इसी इकाई में मिलेगी। और साथ ही राजस्व मंडल के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। हमारी जो चौथी इकाई है वो कार्मिक प्रशासन से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर राज्य में लोक सेवाओं की क्या भूमिका है, हमारा जो भर्ती अभिकरण है जिसको कि हम जानते हैं आरपीएससी, सब जानते हैं, सब बोलते हैं आप लोग, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसका कार्यालय अजमेर है, उसका संगठन, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी जानकारी भी हमें इसके अंदर मिलेगी। इसके अलावा राज्य लोक सेवाओं में भर्ती के बाद जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण से जुड़ी हुई संस्थाएं, उसके बारे में जैसे कि एससीएम रीपा या राजस्थान पुलिस अकादमी, जिसे कि हम आरपीए कहते हैं, जो जयपुर में स्थित हैं दोनों संगठन, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा इकाई चतुर्थ के अंदर। साथ ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, उसके निराकरण के लिए जो संस्था गठित की गई, लोकायुक्त संस्था, उसका अध्ययन भी हम इकाई चतुर्थ के अंतर्गत करेंगे। पांचवी और अंतिम इकाई जो है उसको समझने के लिए हमें पूरे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से राजस्थान को संभागों में बांटा गया है, संभागों के बाद जिलों में बांटा गया है, जिलों के बाद उपखंड स्तर पर बांटा गया है, उपखंड के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम, और इनसे जुड़े हुए पदाधिकारी जैसे कि संभागीय आयुक्त संभाग स्तर पर, जिलाधीश महोदय जिला स्तर पर, उपखंड अधिकारी एसडीएम उपखंड स्तर पर, तहसीलदार जी तहसील स्तर पर और पटवारी जी ग्राम स्तर पर। तो इन सब की जानकारी हमें इस 5वीं इकाई के अंतर्गत प्राप्त होगी। ये जो पेपर है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रेड 2 टीचर का एग्ज़ाम हो, ग्रेड 3 का हो,
पटवारी का हो, क्लरिकल हो, कांस्टेबल हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर इस पेपर का विशेष महत्व है। इससे जुड़े हुए सामान्य प्रश्न, सामान्य जीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय के साथ, इस पेपर के साथ पूर्ण इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, इसको सीखने में सहयोग करेंगे और अपना भला करेंगे और समाज का भी भला करेंगे। थैंक यू।